जांजगीर चांपा जिले से मां सिद्धिदात्री देवी दरबार स्थान से इस वक्त अयोध्या में प्रसिद्ध कथावाचक राजकुमार शर्मा आए हुए हैं, जो 1996 से भक्तों को कथा का लाभ देते आए हैं, उन्हें सुनाते आए हैं। इनके पास कई कथाएं कहने का अनुभव है। दुर्गा सप्तशती कथा, शिव पुराण कथा, भागवत कथा इत्यादि कथा यह कह चुके हैं। इन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर प्रण किया था कि जब राम विराज जाएंगे तो ये राम कथा को भक्तों के बीच में सुनाएंगे, और तब से ही जब से रामलला आए हैं लगभग 1 साल होने जा रहा है और इनके द्वारा राम कथा भक्तों को सुनाई जा रही है। अयोध्या में आए हुए हैं, इनसे जुड़ते हैं, जानते हैं कथाओं की महिमा के बारे में, भक्तों को होने वाले प्रभाव के बारे में, और देवियों से जुड़े हुए ये कितने प्रकार की कथाएं भक्तों को सुनाते हैं। जी जय माता दी, जय राघवेंद्र सरकार, जय अयोध्या पावन धाम। अयोध्या धाम को शुरुआत की प्रथम नगरी कहा गया है कि यहीं से शुरुआत हुई है सृष्टि का, और मनुष्य शत्रुपा ने इस स्थान पर सर्वप्रथम अयोध्या में राज्य किया था। और कथा पुराण ही ऐसे हैं जिसके माध्यम से सभी व्यक्ति के हृदय में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा तो कोई करवा सकता है, लेकिन जो भगवान के बनाए हुए शरीर रूपी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कोई कथाकार ही करता है। और हम देवी के भक्त स्थान से आए हुए हैं, माँ सिद्धिदात्री दरबार से। हम 96 से ही सर्वप्रथम देवी भागवत किए, फिर भागवत करते थे, फिर शिव पुराण, और अभी यहाँ रामचरितमानस की कथा प्रारंभ किए हैं। हमने प्रण किया था कि जिस स्थान पर रामलला विराजेंगे उसके बाद ही राम जी की कथा शुरू करेंगे। तो हम अपने भक्तों के साथ अयोध्या धाम पर इस सूर्या पैलेस पर भागवत के साथ में राम कथा भी कर रहे हैं। और यहाँ भागवत की पोथी रखवाई गई है, देवी भागवत की पोथी रखवाई गई है, शिव पुराण की पोथी रखवाई गई है, रामचरितमानस की पोथी रखवाई गई है, और दुर्गा सप्तशती का पाठ अयोध्या धाम के विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसकी कथा 3 बजे से 7 बजे तक अनवरत प्रवाहित हो रही है। और यदि समाज में संस्कार में सुधार करवाना है तो लोगों को कथा से जुड़ना चाहिए, क्योंकि शस्त्र के द्वारा समाज को सुधार नहीं किया जा सकता। परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, दुष्ट राजाओं का, लेकिन समाज सुधार नहीं हुआ। तो आखिरी में परशुराम जी को भी शास्त्र के शरण पर आना पड़ा। तो यदि समाज को सुधार कराना है और हमारे विश्व में उत्थान करवाना है तो लोगों कथा से जुड़ना ही चाहिए। स्वामी जी, आपकी कथा में तमाम प्रकार की, अभी आपने जिक्र किया, पोथियां रखी हुई हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती, रामचरितमानस, भागवत। एक एक पोथी की महत्व बताइए, वहां पर रखा हुआ है तो इनका क्या महत्व और इनका किस प्रकार से प्रयोजन किया जा रहा है। दुर्गा सप्तशती को माना गया है चंडी पाठ। चंडी पाठ मतलब जीवन में जितने कलह, कोट कचहरी, इससे विजय प्राप्ति करने के लिए दुर्गा सप्तशती की पोथी रखवाई जाती है। संपत्ति वृद्धि कराने के लिए देवी भागवत की पोथी रखवाई जाती है कि जिससे व्यक्ति संपन्न होते जाए, क्योंकि जब तक ईश्वर की कृपा न हो तो व्यक्ति संपन्न नहीं हो पाता है। और अकाल मृत्यु, दुर्घटना आदि को नाश करने के लिए शिव पुराण की पोथी रखवाई जाती है। घर में सुख शांति के लिए, क्योंकि पद प्रतिष्ठा पाने के बाद भी शांति नहीं मिलती है। रावण सोने के लंका में रहता था, फिर भी दूसरे एक पत्नी को हरण कर लिया, तो हमें मर्यादा में बांधने के लिए रामचरितमानस की पोथी रखवाई जाती है। और रामचरितमानस के अक्षर अक्षर न होकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी के वाणी स्वरूप मूर्ति ही है। और भागवत की कथा में जो श्लोक हैं और जितने अक्षर हैं उतने पाठ करने से कामधेनु गाय से दान करने का पुण्य मिलता है, और पितरों की मुक्ति भागवत से होती है। और इस प्रकार पोथी रखवा दी जाए 5 की तो हर प्रकार से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और हमारी ये यात्रा कंटिन्यू चल रही है। हमने 4 धाम पर कथा कर लिया है कि बद्रीनाथ, रामेश्वरम, और पशुपतिनाथ में, द्वारका में, जगन्नाथ में, ज्वाला देवी में, उज्जैन महाकुंभ में। ये कथा हमारी चलती रहती है लगातार, और अभी और बहुत सी कथाएं हैं। और हमारे प्रभु से ही इच्छा है कि विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व में हमारे राष्ट्र के नाम हो। इसी उद्देश्य से हम इस कथा और पोथी का आयोजन करवाते हैं। उज्जैन की बात आपने की, प्रयागराज महाकुंभ को लेकर के आपकी क्या क्या तैयारियां हैं? महज
20 दिन का समय बचा हुआ है। इसके बाद प्रयागराज महाकुंभ होने वाला है, 144 सालों के बाद वाला। इसको लेकर के आपकी क्या तैयारियां हैं, क्या योजनाएं हैं? प्रयागराज महाकुंभ को तो इसको कोई तुलना नहीं बताया गया है। 4 जगह कुंभ का आयोजन किया जाता है और 4 जगह कुंभ स्नान का मतलब है अमृत प्राप्त करना। तीनों प्रकार के शरीर में व्यक्ति में दोष रहता है। किसी को शरीर की बीमारी रहती है, किसी को पैसा की बीमारी रहती है और किसी को मन की बीमारी रहती है। तो इन पूरे बीमारी को दूर करने के लिए प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और प्रयागराज को प्रयाग, याग मतलब यज्ञ, जहाँ लगातार देवता लोग यज्ञ करते रहते हैं, इसीलिए प्रयागराज महाकुंभ को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। जो तो हम कुंभ में कथा करते हैं, लेकिन हमारा एक उद्देश्य रहता है कि छुट्टी के समय में बच्चों के लोगों को लेकर के शीतकालीन छुट्टी में, और हम थोड़े विद्यादान से भी जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम अभी अयोध्या धाम पर ही कथा कर आ गए हैं। क्योंकि भगवान ने बताया है कि अयोध्या धाम में कथा करना तो 64 करोड़ तीर्थ और धाम इस स्थान पर अपने आप आ जाते हैं। और व्यक्ति जीवन भर तीर्थ और धाम जाए और एक मिनट में एक तीर्थ जाए तो 100 साल की उम्र में मात्र 1300 करोड़ मिनट होते हैं। और इतने 13 करोड़ मिनट होते हैं और इसमें 64 करोड़ तीर्थ का फल अयोध्या धाम पर मिल जाता है। 7 मोक्षदायिनी पुरी में से पहले नंबर अयोध्या धाम को कहा गया है। और अयोध्या धाम की रज को निर्गुण निराकार ब्रह्म और सरयू मैया को जल को भगवान श्री रामचंद्र जी के सगुण स्वरूप कहा गया है। और अयोध्या धाम पर विराजमान सभी व्यक्तियों को जगन्नाथ स्वामी के रूप में विराजमान किया गया है। तो हमारी यात्रा तभी अयोध्या धाम पर हो गई है और से जिनकी जो कामना है उस महाकुंभ में आकर के ही पुण्य कर सकते हैं। मेरे साथ जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कथावाचक राजकुमार शर्मा जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने राम कथा के साथ ही महाकुंभ और अयोध्या की महिमा को हमारे साथ हमारे चैनल तिलक पत्रिका पर साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।